डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। महोदय, उनके अनुसार इन वर्षों के दौरान भारत सरकार कश्मीर के लोगों को अलग करने की कोशिश करती रही है, जिसके बारे में भी उन्होंने कुछ उदाहरण दिए, लेकिन जो बीत गया सो बीत गया। अब हमें यह देखना है कि कश्मीर के वे नेता जो राजनीति की मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं हुए हैं, उन्हें भी राजनीति की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाए। इस संदर्भ में मैं कहूँगा कि वहाँ चुनाव निश्चित रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाएं। इस महीने की 7 तारीख को जब वहाँ विधानसभा का पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ, मैं श्रीनगर में था और मुझे बताया गया था कि चुनाव कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। निसंदेह इस बारे में कुछ आरोप और शिकायतें मिलीं कि कुछ लोगों ने मतदान केंद्रों पर कब्जा किया। मुझे आशा है कि भारत सरकार और चुनाव आयोग इस मामले की जांच करेगी, लेकिन उग्रवाद तो उग्रवाद है, उससे तो सख्ती से ही निपटना होगा। लोगों का अब उग्रवादियों से मोह भंग हो गया है। घाटी के लोगों का उग्रवादियों से मोह भंग हो गया है और अब पाकिस्तानी षड्यंत्रों के बारे में उनकी अपनी राय है। लेकिन हमें कश्मीर के लोगों के प्रति न केवल निष्कपटता दिखानी होगी, अपितु हमारी सहानुभूति, दया, सद्भावना और मित्रता भी दिखानी होगी। हमें उनकी भावनाओं का आदर करना चाहिए। यही एक तरीका है जिससे हम कश्मीर को भारत के एक भाग के रूप में रखने में समर्थ होंगे। मुझे विश्वास है जिसके लिए जम्मू और कश्मीर के अधिकांश लोग तैयार हैं। उनके पास अपना नागरिक प्रशासन, अपनी प्रजातांत्रिक संस्था और राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी अपनी भागीदारी होनी आवश्यक है, जिसके लिए भारत सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। महोदय, वास्तव में कश्मीर बहुत अधिक पिछड़ा हुआ है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, वहाँ क्या स्थिति है, हर कोई इसके बारे में जानता है। लेकिन इस स्तर पर मैं बेरोजगारी की समस्या के बारे में उल्लेख करना चाहूँगा, जिसका आरएसपी के मेरे मित्र ने अभी उल्लेख किया है। उन्होंने शिक्षा और बिजली के क्षेत्रों में अपर्याप्त विकास के बारे में भी उल्लेख किया। बिजली उत्पादन और वितरण हेतु अलग से रखा गया धन कश्मीर की आवश्यकताओं की अनुरूप नहीं है। इसके अतिरिक्त हमारे बहुत से शिक्षा संस्थानों को भी क्षति पहुंचती है और सड़कें भी अच्छी नहीं हैं। सभा के कई माननीय सदस्यों ने विगत वर्ष हमारे चरार ए शरीफ जाने के पश्चात इस मामले की ओर सभा का ध्यान दिलाया है। जैसा कि मेरे मित्र ने भी इस तथ्य का उल्लेख किया है कि कश्मीर के अफसरों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। अब भी कुछ लोग हैं जो निहित स्वार्थों और धन की जमाखोरी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इनके साथ सख्ती से निपटा जाए। जब तक हम यह नहीं करते, हम भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर सकते। अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं सरकार, विशेष तौर पर वित्त मंत्री से आग्रह करना चाहूँगा। महोदय, प्रधानमंत्री द्वारा कश्मीर के लोगों को प्रस्तुत किए गए आर्थिक पैकेज के कार्यान्वयन को जारी रखें और कुछ ऐसे उपाय भी करें जिससे कश्मीर के लोगों में आत्मविश्वास उपजे। यदि हम घाटी के संपूर्ण लोगों को भारतोन्मुख करने हेतु कुछ आत्मविश्वास उत्पादक कदम नहीं उठाते, तो जैसा कि माननीय सदस्य ने कुछ समय पहले कहा है, कश्मीर की धरती हमारे पास होती, आत्मा नहीं। परंतु अब स्थिति बदल गई है।
अब वहाँ की आत्मा भी भारत की ओर बढ़ रही है और किसी भी स्थिति में हमें अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को कश्मीर की स्थिति से लाभ नहीं उठाने देना चाहिए। वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इससे लाभ उठाते रहे हैं। वे इसे हिंदू मुस्लिम समस्या का रंग देते हैं। मुझे आशा है कि सभा के सभी सदस्य तथा सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल इस एक कार्य में एकजुट रहेंगे कि कुछ भी ऐसा ना हो जिससे कश्मीर मामले को हिंदू मुस्लिम समस्या का रूप देकर पाकिस्तान भारत के विरुद्ध अपने आंदोलन को तेज कर सके। यह हिंदू मुस्लिम समस्या तो किसी भी तरह से नहीं है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इसे भारत का अभिन्न अंग ही बनाए रखना है, जिसके लिए हमें कश्मीर के लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति, सद्भावना और सहायक दृष्टिकोण और मैत्री भावना प्रदर्शित करनी है। इन शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए बजट प्रस्तावों का समर्थन करते हुए मैं इस विषय पर अपने विचार प्रकट करना चाहूँगा। दलगत राजनीति में पड़े बिना कई दशकों से यह सदन भारतीय संघ में जम्मू और कश्मीर राज्य की एकता और विकासात्मक गतिविधियों के प्रति अपना संपूर्ण समर्थन देता रहा है। वास्तव में बजट प्रस्तावों पर चर्चा करते समय दो बातें ध्यान में रखना आवश्यक है। एक राजस्व का और दूसरे खर्चे का। एक ही पक्ष की ओर अधिक झुकाव का मुझे कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। घाटी और जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में समग्रतः हो रही गतिविधियों को ध्यान में रखना होगा। मुझे तो यह बताया गया है कि लद्दाख जम्मू कश्मीर का सर्वाधिक उपेक्षित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बनाए रखने और उसे गति प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जहाँ तक जम्मू कश्मीर के राजस्व पक्ष का प्रश्न है, तो वहाँ पर विद्यमान राजनीतिक अनिश्चितता के कारण यह दशकों से अवरुद्ध हो रहा है। जब हम यह कहते हैं कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तो इसमें कोई दूसरा पक्ष नहीं रहता। जैसा कि पूर्व गृह मंत्री ने कहा, चाहे कश्मीर भौतिक रूप से भारत का अंग रहा है, परंतु उसकी आत्मा अभी भारत में नहीं है। अब है अवश्य। मैं यह नहीं कहता कि अब नहीं है, कुछ सीमा तक वह वहाँ है। वास्तव में आत्मा के एक अंश का नहीं, अपितु संपूर्ण आत्मा का भारत की आत्मा के साथ एकीकरण आवश्यक है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।